अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कुवैत में कोई भी कामकाज कर रहे हैं किसी भी तरीके से और आप सफ़र करने वाले हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। और ईरान इसराइल के हवाले से भी बात करेंगे, जो कि अभी लड़ाई चल रही है उसका क्या स्टेटस है क्या नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल गया कुवैत से। जैसे कि आपको मालूम है, जलेब के अंदर काफ़ी बड़ी छापामारी चल रही है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो छापामारी चल रही है, हज़ारों लोग जो है परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है, अलग-अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह इसकी बताई जा रही है कि जलेब के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की जा रही है। हर चीज़ को लेकर जो रूल रेगुलेशन है, प्रवासी उनको नहीं फ़ॉलो कर रहे। जिन बिल्डिंगों में रहते हैं, बिल्डर जो है उनको फ़ॉलो नहीं करवा रहे। साफ़-सफ़ाई का ख़्याल नहीं रखा जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो प्रवासी हैं उनको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। कुछ काम-काज ऐसे चल रहे हैं जो कि अब बिना लाइसेंस वगैरह के, बिना परमिशन के जो है बहुत सारे लोग काम-काज कर रहे हैं। तो इसलिए ये छापामारी चल रही है और ख़ास करके अब ऐसी बिल्डिंगों में ध्यान दिया जाएगा या फिर ऐसी लोकेशन पे ध्यान दिया जाएगा जहाँ पर गंदगी रहती है, जो बिल्डिंगें खंडर हो चुकी हैं, जो बिल्डिंगों के आस-पास सफाई नहीं रहती है। तो ऐसी हर बिल्डिंग के ऊपर छापामारी की जाएगी और इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कोई भी काम-काज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप खुद बिल्डिंग लेते हैं या फिर किराए पे रहते हैं कहीं पर भी, तो आपने ऐसी बिल्डिंग देखनी है जिसके पास में सफाई हो। आप सफाई जहाँ पर होगी तो वहाँ पे छापामारी के कम चांसेस रहते हैं और फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होगी, प्रवासियों का आवाजाही ज़्यादा होगी या फिर लोग ज़्यादा रहते होंगे, तो वहाँ पे छापामारी जल्दी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोगों को जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा और ये कभी भी कुवैत के अंदर नहीं आ पाएंगे, जिनको ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर ही नहीं आ पाएंगे, बाकी दूसरी कंट्रियों में, लाइक जैसे कि बहरीन हुआ, सऊदी अरब हुआ या फिर दुबई हुआ या फिर ओमान हुआ, इन कंट्रियों में ये लोग जा सकते हैं। लेकिन जहाँ से बैन किए जाएंगे उस कंट्री में नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ईरान इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसका भी कोई भी सल्यूशन नहीं निकला है। बराबर जो है एक दूसरे पर हमले कर रही हैं कंट्रियाँ, चाहे वो ईरान हुआ या फिर अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, दोनों आपस में जो है हमले चल रहे हैं। और इस हमले का फ़र्क ये पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों की फ़्लाइटें, मैं कमेंट में देखता हूँ आप लोग सवाल वहाँ पे करते हैं कुछ और कुछ लोग जवाब भी देते हैं कि भाई वाकई में हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हुई है। एक भाई ने सवाल किया, एक भाई की फ़्लाइट थी शाम की 5 बजे की, लेकिन पहले उसकी फिर 11 बजे की हुई, फिर सुबह की हुई। मतलब इस तरीके से 11 घंटे फ़्लाइट जो है उसकी लेट हुई। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि रूट के हवाले से जो है जानकारी मिलती है और उसी हिसाब से फ़्लाइट को चलाया जाता है और उसी हिसाब से जो है फ़्लाइटें डिले हो रही है। तो आप अगर फ़्लाइट लेते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं और फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है फ़्लाइट को बार-बार चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ़्लाइट भी इस तरीके से हो रही है हो या फिर आपका फ़्लाइट का शेड्यूल भी जो है वो चेंज कर दिया गया हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के बारे में कि ये कब ख़त्म होने वाला है। तो अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो पहले सीज़ फायर हुआ था, पहले जो ख़त्म हुआ था 40 दिन लगातार चला था। उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ था, तो उस बीच में जो समझौता हुआ था, अब वो समझौता ही हट चुका है, उसको किसी ने माना नहीं, दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब इसका कह नहीं सकते कब तक ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर हाँ, ईरान के साथ में भी जो है कुछ कंट्रियाँ खड़ी हैं, जैसे कि रूस है। सबसे बड़ी जो ताकत है ईरान के लिए वो रूस है, जो कि अंदरूनी उसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत जल्दी जो है सामने भी आ जाएगा। रूस उसकी मदद कर रहा है। और यहाँ पर अमेरिका इस चीज़ को भी लेके बुखलाया हुआ है कि ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, जो होर्मुज़ था उसको लेकर शर्तें नहीं मानी, और भी बहुत सारी शर्तें थी जो ईरान ने नहीं मानी। तो इस चीज़ को लेकर भी अमेरिका बुखलाया हुआ है और इसलिए भी हमले किए जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई एक ही कंट्री हमले कर रही है, खाली ईरान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। दोनों कंट्रियां बराबर हमले कर रही हैं। कुछ कंट्रियां हैं जैसे इजराइल भी हमले करता है ईरान पर,
यमन पर और कुवैत पर भी हमले होते हैं और सऊदी अरब पर भी हमले होते हैं। तो अब जो कंट्री जिसकी मदद करती है उसके हिसाब से हमले किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि आप तक पहुँचा दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बाकी अगर आपने सफ़र करना है तो आप अपना सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आपको देखना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा कि भाई सफ़र करना ज़रूरी है या नहीं है। मैं आपको ये करूँगा कि अगर नहीं है ज़रूरी तो सफ़र को अपने अवॉइड करें, आप उसको रद्द कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।